हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अपने घर में अच्छे से मना रहे होंगे क्योंकि मंदिर बंद है, और उम्मीद करती हूँ सब लोग घर में ही गुरु महाराज की पूजा किए होंगे। हम लोग अभी थोड़ा सा समझेंगे कि गुरु क्या है, और गुरु अष्टकम का कोशिश करूंगी अर्थ बताने की। तो गुरु एक तत्व होते हैं। परम गुरु भगवान कृष्ण स्वयं है। भगवान कृष्ण अपने आप को विभिन्न प्रकार की शक्तियों में एक्सपैंड करते हैं, विस्तारित करते हैं। उसमें से एक शक्ति है उनकी बलराम जी, या संकर्षण बोल सकते हैं, जो नित्यानंद प्रभु बने, जो लक्ष्मण जी बने, या फिर बलराम जी बने। तो वही तत्व गुरु तत्व है। और अभी आजकल के ज़माने में 4 बोनाफाइड संप्रदाय हैं। हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय, और इसके साथ साथ श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो भगवान शिव जी को ज्ञान दिए, भगवान लक्ष्मी जी को ज्ञान दिए, भगवान स्वयं विष्णु भगवान तो बोले ही, चारों कुमारों को उन्होंने ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। इस प्रकार ये ज्ञान गुरु से शिष्य की ओर आता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। पहले के ज़माने में श्रुति हुआ करती थी, अर्थात गुरु ने जो भी ज्ञान अपने शिष्य को दिया वो फिर सिर्फ सुन करके शिष्य अपने शिष्य को देंगे, और इस प्रकार वो ज्ञान 5000 साल पहले तक आया था। फिर व्यासदेव जी जब प्रकट हुए तो कलयुग आने के कारण, कलयुग आने वाला था या ऑलमोस्ट आ गया था, तो उन्होंने रचना की सबको लिखित रूप में, जिसे हम वेद कहते हैं और पुराण कहते हैं और संहिताएं हैं, उपनिषद हैं, ये सब 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद। वेद तो पहले एक ही था, बाद में उसको 4 भागों में विभाजित किया गया, व्यासदेव जी ने ही किया। तो वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। तो ये ज्ञान गुरु ने गुरु भगवान से प्राप्त किए, और भगवान फिर बाद में गुरु ने अपने शिष्यों को प्रदान किया। तो अब ये ज्ञान लिखित रूप में है, इसलिए आपको इसमें कोई तिथि वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि ये अनित्य है। कई बार ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से कहा गया है और आगे भी कहा जाएगा। तो व्यासदेव जी की आज आविर्भाव तिथि है, आषाढ़ महीना के पूर्णिमा के दिन, और इस तिथि को ही गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि सबके गुरु, सारे शास्त्रों के रचयिता व्यासदेव जी हुए। व्यासदेव जी गुरु तत्व हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया बलराम जी में, तो वही गुरु तत्व व्यासदेव जी के पास है, और अभी हमारे प्रेजेंट आचार्यों के पास भी जो गुरु तत्व है वही है। अर्थात जितने भी दुनिया के गुरु हैं जो बोनाफाइड हैं, उनको हम, व्यक्ति तो हैं ही वो, पर उनको हमें गुरु तत्व समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, दूसरे के गुरु अच्छे नहीं हैं। सारे गुरु एक ही तत्व हैं, और चूंकि वो व्यासदेव जी से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसीलिए सबको व्यासदेव जी का ही प्रतिनिधि माना जाता है, या उनको आज सबकी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। या व्यास पीठ पे बैठते हैं तो उसको व्यास आसन कहा जाता है, जिस पे कोई भी गुरु बैठते हैं उनको व्यास आसन कहा जाता है। तो हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक 8 श्लोकों का दिया हमें, एक रचना दी है, पद्य दिया है, जिसमें 8 श्लोक हैं, और उसे गुरुअष्टक भी कहते हैं।
गुरुवाष्टक कहते हैं, और वो गुरुवाष्टक रोज मंगल आरती के रूप में इस्कॉन में गाया जाता है। 8 प्रकार से कैसे गुरु अपने आप को भगवान की सेवा में रखते हैं और शिष्यों को भी सिखाते हैं, ये इसमें बताया गया है और इनकी वंदना की गई है। संसार दावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। ये संसार दावा नल के समान है, अग्नि के समान है। अग्नि जैसे जलते रहती है जंगल में, वैसा। और ये अग्नि, जंगल की अग्नि जैसे बारिश से ही बुझती है, वैसे ही ये अग्नि संसार में जो जल रही है, ये भी सिर्फ और सिर्फ गुरु के कृपा से ही बुझेगी। परम गुरु भगवान के प्रामाणिक रिप्रेजेंटेटिव जब इसको बुझाएंगे तब ये बुझेगी आग। और ये खुद गुरु अपने गुरु से और परम भगवान से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वहां से लाते हैं, इसलिए ऐसा बताया गया है। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, तो वो भगवान से कृपा लेके आते हैं जो सागर हैं कृपा के, और फिर अपने शिष्यों को देते हैं। तो इस प्रकार ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसके बाद है महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान मनसोरसेना रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। उस गुरु के चरणों की हम वंदना करते हैं जो महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के नृत्य में, कीर्तन में भाग लेते हैं। और साथ ही साथ जब वो ऐसा करते हैं तो उनके शरीर से अष्टविकार पैदा होता है। रोमांच कंपा अश्रुतरंग भाजो, अश्रु निकलते हैं, रोमांच होता है, कंपन होता है शरीर में, और वो भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करते हैं, आनंद में विभोर होकर नृत्य करते हैं। तो ऐसे गुरु, जो गुरु ये सब करते हैं, ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं और उनके चरणों की हम पूजा भी करते हैं। और क्या करते हैं गुरु? श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तश्च नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। भगवान के विग्रहों की आराधना करते हैं। श्री विग्रह, राधा कृष्ण की, गौर निताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह की आराधना करते हैं। मंदिर की सफाई करते हैं, खुद पोछा लगाते हैं, खुद मंदिर की सफाई करते हैं, और साथ ही साथ अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को भी उसमें जोड़ के रखते हैं। ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरि भक्त संगान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। भगवान को भोग के रूप में 4 प्रकार के पदार्थ लगाए जाते हैं। कुछ चबाने वाले होते हैं, कुछ चाटने वाले होते हैं, कुछ पीने वाले होते हैं, कुछ चूसने वाले होते हैं। तो ये चारों प्रकार के भोग भगवान को गुरु लगाते हैं, और उसका जो प्रसाद प्राप्त होता है वो फिर शिष्यों को भी देते हैं। ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं, और हम लोग सब खा के उसको तृप्त होते हैं, ये भी बता रहा है ये श्लोक। श्री राधिका माधव्योर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। 24 घंटा प्रति क्षण राधा रानी और कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। उनके रूप, गुण, लीला इत्यादि का गुणगान करते हैं, उनका स्वाद लेते हैं, और स्वाद के लेने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे गुरु को भी हम प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। निकुंज यूनो रत केली सीधये यायाली बीरयुक्तिरपेक्षणीया तत्रादि दक्षा अतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम।
भगवान जो निकुंजों में लीला करते हैं, राधा और कृष्ण निकुंज में लीला करते हैं, उनकी जो माधुर्य लीला होती है उसमें बहुत सारी गोपियाँ मंजरियाँ सब मिलके तुलसी महारानी के अंडर में सब उनका अरेंजमेंट करती हैं। और गुरु महाराज भी उसके सेवा में, अर्थात दासों के दासों के दासों के सेवा में गुरु महाराज भी नियुक्त रहते हैं। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सदभि किंतु प्रभोर्यो प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरण रविंदम। भगवान साक्षात गुरु साक्षात भगवान के समान है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है, ये सारा शास्त्र कह रहा है कि गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं है। इसका कारण ये है कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने गुरु को भेजा है उनका जो कार्य है संपन्न करने के लिए, अर्थात बद्ध जीवात्मा को उनके धाम वापस ले जाने के लिए। इसीलिए सारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु को भगवान के समान पूजो। तो गुरु वंदनीय है, पूजनीय है, भगवान के समान ही गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो ये शास्त्र कह रहा है और सारे प्रामाणिक ग्रंथ और अधिकारी भी यही बात कह रहे हैं। तो ऐसे गुरु की हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, जो भगवान के अंतरंगा सेवक हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तुवान् तस्य यशस्त्रे संध्यां वंदे गुरो श्री चरण अरविंदम। गुरु महाराज की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होगा और गुरु महाराज की कृपा यदि नहीं हुई तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, और उनकी कृपा भगवान के कृपा के समान ही है। तो भगवान गुरु की कृपा मिली अर्थात भगवान की कृपा मिली। तो गुरु की कृपा हमें चाहिए, अति आवश्यक है। और गुरु की 3 बार दिन भर में वंदना करनी चाहिए। ध्यायस्तुवन् तस्य यशस्त्री संध्याम, त्रिसंध्या, सुबह दोपहर शाम। सब लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है, पर एक बार तो करना चाहिए। तो ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमें ये गुरु वंदना दिया है जो हमें करना चाहिए। और हमें समझना चाहिए कि गुरु कैसे इस बद्ध जीवात्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। गुरु की कृपा के बिना हम भव सागर से पार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सागर में अगर आपको छोड़ दिया जाए, अगर आप गिर जाते हैं, तो जब तक आपको कोई व्यक्ति नाव लेके आता नहीं है, उठाता नहीं है, आप पार नहीं निकल सकते हैं। तो सारे शास्त्र नाव के समान हैं और गुरु उनके खेवैया हैं। सारे शास्त्र जो है उनको नाव मान लीजिए जिसपे हमको गुरु चढ़ाएंगे, अर्थात शास्त्रों का ज्ञान देंगे। और गुरु नाविक हैं जो हमें पार उतारेंगे। तो ये है गुरु का स्थान। आध्यात्मिक गुरु के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक गुरु अति आवश्यक है आत्म तत्व को जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। जैसे भौतिक चीज़ों को जानने के लिए उसके लिए गुरु होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक चीज़ों को जानने के लिए भी गुरु आवश्यक है। और गुरु होने चाहिए प्रामाणिक, तभी हमें आध्यात्मिक ज्ञान सही रूप से प्राप्त होगा। तो हम विश्व के सारे प्रामाणिक गुरु को प्रणाम करते हैं और वंदना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करें और आप सबके ऊपर भी कृपा करें, ताकि हम इस दुनिया में वापस जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसे और ना आए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और राधा रानी की जय, बलराम जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।